उत्तानपाद जो थे उनके दो पत्नी थीं। पहली का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। ये दो पत्नी सबके होती हैं, पुरुषों के भी और माताओं के भी। अब माताएं तो सोच रही होंगी कि हम तो खुद ही पत्नी है, हमारी पत्नी कहां से आई। ये पत्नी सबके हैं। हमारी जो बुद्धि है ना, ये दो तरह की होती है। एक बुद्धि तो सुनीति है जो नीति पर चलती है, और एक है सुरुचि जो नीति से कोई लेना देना नहीं, अपनी रुचि के हिसाब से चले। रुचि माने अपनी पसंद, अपनों पसंद को जिए। संसार के भोग ही जिसके लिए सब कुछ हैं। पहरवो, ओढ़वो, खाएवो, पीवो, घूमवो, इनमें ही जो अपनो जीवन बर्बाद करे वो सुरुचि है। और एक है जो नीति को धारण करे, नियम को धारण करे, धर्म को धारण करे, वो सुनीति है। तो ये दोनों तरह की बुद्धि सबके पास रहती हैं। लेकिन यदि हमने अपनी सुनीति को ऊंचे स्थान पर बिठा दिया, सुनीति वाली बुद्धि को, तो हम धर्म पे चलेंगे। और सुरुचि को हमने ज्यादा महत्व दे दिया तो हम दुनिया के भोगों में ही फंस करके रह जाएंगे। तो जो सुनीति है ना, उसका बेटा था ध्रुव, जिसने भगवान को प्रकट किया। तो जब हमारी बुद्धि नीति पे चलेगी, धर्म पे चलेगी, तो हमारी उस बुद्धि से ध्रुव जैसा ज्ञान पैदा होगा जो भगवान को हमारे जीवन में प्रकट कर लेगा। और सुरुचि में रहे, भोगों में रहे, संसार की वासनाओं में फंसे रहे, तो यहां भी सुख नहीं मिलेगा और वहां भी सुख नहीं मिलेगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। एक दिन क्या हुआ, राजा गद्दी पर बैठा हुआ था और सुनीति का बेटा ध्रुव आया, लेकिन वहां पे सुरुचि बैठी हुई थी। और वो ध्रुव जब पिता की गोद में चढ़ने लगा, गद्दी पर चढ़ने लगा, तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने पकड़ करके खींच लिया और कहा, इस गद्दी पे बैठना है ना, तो जा पहले तपस्या कर, और जब तू तप करेगा, तपस्या करेगा, तो उसके तपस्या के बाद जब भगवान खुश हो तो उनसे एक चीज मांगना। बोले क्या? उनसे मांगना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो, यानी मेरा गर्भ मांगना, मेरी कोख मांगना, तभी तू इस पद पे बैठ पाएगा। बड़ा प्यारा श्लोक है यहां, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निर्पासनम्। तपसाराध्य पुरुषं, ध्रुव तपस्या के द्वारा, आराधना के द्वारा पहले तुम परमात्मा को प्रसन्न करो। तपसाराध्य पुरुषम, और जब उसका अनुग्रह हो, तस्य एव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम,
मेरे गर्भ को, मेरी कोख को तू फिर प्राप्त कर। बोले क्यों? यद इच्छसी नृपासनम, इस राजगद्दी को, नृपासनम माने राजगद्दी को, यद इच्छसी, यदि तू इसकी इच्छा करता है तो पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यानी मेरा बेटा जो होगा केवल वही इस गद्दी पर बैठ पाएगा, नहीं तो कोई नहीं बैठ पाएगा। अब यहां एक बात समझनी है कि ये आधी बात तो सही कह रही है, लेकिन आधी बात गलत कह रही है। तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान की तपस्या कर, यहां तक बात तो ठीक है, लेकिन बा के बाद भगवान की तपस्या करके और फिर कोई नरक में जाएगा? और जो कह रही है नरक मांग ले, गर्भ क्या है? नरक ही तो है। कह तो रही है तपस्या कर और तपस्या से मांग ले नरक। बस यही सुरुचि, यही उल्टी बुद्धि का काम है। यही गड़बड़ कर गई वो। बालक जो है ध्रुव का अपमान हुआ और वो रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति के पास जब पहुंचा तो मैया ने कहा क्या हुआ बेटा? तो सबसे पहले पूछा कि मेरा पिता कौन है? बोले तेरी गद्दी पर जो बैठे हैं तेरे पिता हैं बेटा। बोले ऐसा कैसा पिता कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर गद्दी पे बैठा देखता रहा? ऐसा कैसा पिता? सही सही बताओ मां, मेरा पिता कौन है? अच्छा तेरा अपमान हुआ? बोले हाँ मां। किसने किया? बोले मौसी ने। क्या कहा? बोले तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम। अच्छा बोले ऐसा बोला? बोले हाँ। अब देखो सुनीति जैसी मां लाखों में करोड़ों में कोई एक आध होती है। यदि कोई आजकल की होती, कोई नीमच की होती ना, नीमच की, तो वो क्या कहती? यूं कहती कि चिंता मत कर, तू बड़ो है जा फिर बदलो लेंगे। हैं? तू बड़ो है जा फिर तो ही मौसी ते बदलो लेंगे। तो ऐसो जहर भर देती है ना। लेकिन सुनीति ऐसी नहीं थी। उसने कहा बेटा देखो नारी दो तरह की होती हैं, एक तो होती है सूप जैसी और एक होती है चलनी जैसी। सूप जानती हैं? सूप जिससे गेहूं साफ करते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे यहां? सुपड़ा? नहीं, चलनी अलग है, आटा छानने वाली चलनी बातें कहता सुपड़ा। हाँ सुपड़ो। हाँ। पहुंच गए? हाँ, कुछ बातों से पहुंच जाओ, कुछ इशारों से पहुंच जाओ। तो जो सूप है उसे शुद्ध हिंदी में सूप कहते हैं। एक तो सूप जैसी नारी होती है और एक होती है चलनी जैसी, आटा छानते हैं ना। इन दोनों में एक अंतर होता है। जो सूप होता है वो सूप तो अच्छे अच्छे को रख लेता है और खराब खराब को फेंक देता है। लेकिन चलनी क्या करती है? अच्छे अच्छे को निकाल देती है और खराब खराब को। समझ में आ रही है बात? जो चलनी होती है वो अच्छे आटे को नीचे निकाल देती है और खराब उसमें जो कुछ भी भूसी, कूड़ा, करकट, मोटा, उसे अपने पास रख लेती है। अब समझना, ऐसे ही दो प्रकार की नारी होती हैं।
घर गृहस्थी में जितनी खराब खराब बातों को अपने पास रखे वो चलनीय है। अच्छे अपने पास न रखे, खराब को अपने पास रखे, वो तो चलनीय है। और जो अच्छे अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे संस्कार को, अच्छे अच्छे ज्ञान को, अच्छी अच्छी बातों को अपने पास रखे और खराब खराब को फेंक दे, उस माता को सूप कहा जाता है। और माता सूप जैसी होनी चाहिए, चलनी जैसी। सूप जो होता है उसमें कोई छेद नहीं होता। छेद माने होता है कपट। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सूप जो होता है उसमें छेद नहीं होता, और चलनी तो पूरी छिदी छिदाई पड़ी है, हैं? चलनी में छेद के अलावा कुछ होता ही नहीं है। छेद का मतलब कपट, छल। तो जिस नारी में कपट छल होंगे वो अच्छी बातों को रोक ही नहीं पाएगी, हैं? तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, और सार सार को गहिर है और थोता दे उड़ाए। तो सुनीति है सूप की तरह और सुरुचि है चलनी की तरह, हैं? सुरुचि बेकार बेकार खराब खराब बातों को रखती है और सुनीति अच्छी अच्छी बातों को रख लेती है। जैसे ही ध्रुव ने कहा कि मौसी ने कहा है तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, कि तू तप कर। बोले फिर क्या कहा? बोले तप करके मेरे गर्भ में आ। तो अब सुनीति ने गर्भ वाली बात तो छोड़ दी क्योंकि वो खराब बात थी, लेकिन तप वाली बात ग्रहण कर ली और कहा बेटा जो मां तपस्या का उपदेश करे, तपस्या का समर्थन करे, भक्ति की बात करे, मां की उस बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो बोले उससे क्या मैं गर्भ को मांगूं? बोले नहीं, उसमें तुम स्वतंत्र हो। यदि तुम तपस्या करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, तो ये गद्दियां और ये गोदियां, ये कुर्सियां तुम्हें मांगनी नहीं पड़ेंगी, तुम्हारे पीछे पीछे डोलेंगी, हैं? क्योंकि तपस्या में बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए बेटा तू तपस्या कर। अच्छा ठीक है मां, मुझे आशीर्वाद दो, मैं तपस्या करूंगा। अब बेचारा ध्रुव ये भी नहीं जानता कि तपस्या कौन से पेड़ पर लगती है, कौन सी दुकानों पर बिकती है, हैं? लेकिन केवल मां की आज्ञा का पालन किया। मां की और गुरु की, इन दो की आज्ञा का पालन करने के बाद पतन नहीं होता, क्योंकि इनकी आज्ञा से जो धर्म बनता है ना, फिर वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। बात समझ में आ रही है? इनकी आज्ञा से जो धर्म बनता है वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। ध्रुव जी महाराज उसी क्षण चल दिए और मां से आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो मां ने कहा मौसी का भी आशीर्वाद लेके जाना, क्योंकि तपस्या करने के लिए तू गया और मन में यदि दुनिया के प्रति नफरत भरी रही तो तपस्या में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भीतर नफरत बैठी रहेगी ना। महाभारत में एक नारी ने बड़ी तपस्या करी, बड़ी तपस्या। दो नारियों ने तपस्या करी है, और उस तपस्या का फल तो होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, लेकिन उन्हें मिला दर्द, दुख और कलंक। एक थी
शिखंडिनी, जो पहले जन्म में पितामह भीष्म जो है अंबे अंबालिके 3 कन्या थीं, उनको हरण करके लाए थे। उसमें एक जो है किसी दूसरे राजा से प्रेम करती थी, तो फिर जब उस राजा के पास गई तो उसने भी छोड़ दिया। फिर उसने पितामह भीष्म से कहा कि तुम मुझे रखो। बोले मैंने तो वचन प्रतिज्ञा कर ली है, तो कहीं की भी नहीं रही। तो अब वो नफरत से भर गई, प्रतिशोध से भर गई, और पितामह भीष्म से उसी दिन से दुश्मनी मानने लगी। अब उसने तपस्या करी, लेकिन तपस्या के बदले भगवान को नहीं मांगा, ये मांगा कि मुझे इतनी ताकत दो कि मैं पितामह भीष्म को बर्बाद कर सकूं। तो ऐसी तपस्या काई काम की जो दूसरे की बर्बादी के काम आवे हैं? वो तपस्या तपस्या नहीं है, वो साधना साधना नहीं है। तो यदि संसार में किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष रहा, यदि हमारे मन में ईर्ष्या बनी रही, प्रतिशोध की भावना बनी रही, तो वो अवगुण सारी तपस्या को पी जाएगा और हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए मां ने कहा बेटा मौसी से भी आशीर्वाद लेके जाना, और मां ने भी आशीर्वाद दिया और कहा बेटा बेटा तू जा, संग में दुआ हमारी है बेटा, तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। ओ नाम मैया का ऊंचा उठाना है। अपने बेटा को विदा करते समय माँ की आंखों में आंसू आ गए। इकलौता बेटा, और उसे भी भगवान की शरण में भेज रही हो, कैसी माँ रही होगी वो। उसने कहा बेटा अब तू जल्दी से निकल जा, क्योंकि मुझे रोना आ गया तो तेरी तपस्या में विघ्न पड़ जाएगा, क्योंकि फिर तुझे मेरे आंसू ही याद आएंगे, फिर भगवान याद नहीं आएगा। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा
ऊंचा उठाना है। ओ नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भर न आवे, भर न आवे, भर न आवे ये अखियां हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। भरना में, भरना में, भरना में ये अखियां हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। जिस माँ की कोख से एक भक्त पैदा हो जाए, सचमुच में वो कोख धन्य है। नहीं तो यदि कुपुत्रों को जन्म देने वाली कोई माँ माँ नहीं होती। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोही। रघुपति भगत जासो सुत होई। रघुपति भगत जासो सुत होई। न तरुबाज भले बादी बियानी, न तरुबाज भले बाद बिहानी। राम विमुख सुतते बड़ी हानि। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। कै जननी तू भक्त जनी, कै दाता कै सूर। कै जननी तू भक्त जनी, कै दाता कै सूर। नाहे तो तू बाझ रहे, काहि गवावे नूर। काहे गवावे नूर। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य दुनिया में, धन्य दुनिया में ऐसी महतारी है। बेटा
भरना में भरना में ओ भरना में ये अखियां हमारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है धन्य भारत में ऐसी महतारी है धन्य भारत में ऐसी महतारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। ऐसा भाग्य किसी किसी माँ को मिलता है कि जिसका बेटा या तो भक्त हो जाए या शहीद हो जाए या कोई बहुत बड़ा दानी निकल आए। ऐसा सौभाग्य हर माँ को नहीं मिलता। जिस माँ ने स्वयं बहुत पुण्य किए होंगे, जिस माँ ने स्वयं बहुत पूजा पाठ किया होगा, उसी की कोख से ऐसा कोई धर्मात्मा, ऐसा कोई दानी अथवा ऐसा कोई भगवान का भक्त निकलेगा जो उस माँ का नाम पूरी दुनिया में सफल कर देगा, पूरी दुनिया में रोशन कर देगा। षष्ठीं कुलानि अतीतानि षष्ठीं आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ सन्न्यस्तं मिति यो वदे। जिस खानदान में कोई एक भक्त पैदा हो जाए, कोई एक संत पैदा हो जाए, कोई एक सूरवीर अथवा कोई धर्मात्मा पैदा हो जाए, उस खानदान की 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। षष्ठीम कुलानि अतीतानि, 60 माने पीछे की, अतीतानि माने पीछे की, और षष्ठीम आगामिकानि 60 आगे आने वाली, 60 और 60 120, और एक जिसमें उसने जन्म लिया है 121 पीढ़ियों का वह व्यक्ति उद्धार कर देता है। तो धन्य है वो माँ, धन्य है वो जननी जिनके कोई भक्त पैदा हो जाए, अथवा देश की सीमा पर देश की रक्षा करने वाला कोई सूरवीर पैदा हो जाए, अथवा कोई ऐसा दानी। आज हमारे जो संचालक है, मंच संचालक बोल रहे थे ना कि इतना बड़ा सहयोग, भाई ऐसे बड़े बड़े दानी सहयोग करने वाले होते तभी तो ये भगवान की कथा हो रही है, हैं? इसीलिए तो इतना नाम की चर्चा हो रही है भगवान की। यदि ये दानी न रहें, ये दानी न रहें तो ये धरती रसातल को चली जाएगी, हैं? अरे अपने जीवन का यापन करने वाले तो कूकर सूकर गधा घोड़ा, हैं? इंसान का जन्म पाकर के भी और संपत्ति पाकर के भी जिसने अपने जीवन में दान का पुण्य का लाभ नहीं कमाया, वो पशुओं से भी गया बीता है। वो तो
कीड़े मकोड़ों से भी गया बीता है। तो या तो कोई ऐसा पुत्र जन्मे जो सूरवीर हो, जो देश पर अपनी जान दे दे, अथवा ऐसा दानी हो जो ऐसे ऐसे आयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का दान कर दे, हैं? अथवा ऐसा कोई भक्त या संत पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया में भगवान की कथा का प्रचार करे, भगवान की गुणानुवाद करे, हैं? तपस्या करके जगत का कल्याण कर दे। वही जननी की कोख धन्य है। और नहीं तो गोस्वामी जी ने कहा और तो जो वैसे शराबी पैदा कर रही हैं, ज्वारी पैदा कर रही हैं, चोटा पैदा कर रही हैं, गारी देवे भाई पैदा कर रही हैं, वे मां नहीं है। उनके लिए शब्द कहा वो तो ब्यानी है, ब्यानी। और ब्याती कौन है? पशु है, भैंस है, कुतिया है, सुअरिया है, ये इनके लिए कहा है, ये ब्याई है? तो न तरुबाझ भली बादी बियानी, न तरुबाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। उन जननियों को, उन माताओं को धन्य है इस कार्यक्रम को करने वाले जो बालक जिन्होंने पैदा किए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो दानदाता हो, चाहे वो भंडारे के सेवक हो, चाहे वो कोई भी सेवक हो। यदि उन्होंने वो पुत्र पैदा न किए होते तो क्या आज मैं यहां होता? क्या आज तुम यहां होते? हैं? तो धन्य है ऐसी माताओं की कोख जिन्होंने ऐसा अच्छा आयोजन कराने वाले पुत्रों को जन्म दिया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, ऐसी माताओं के कि जो अपनी कोख से धर्मात्मा पैदा कर रही हैं, अपनी कोख से भक्त पैदा कर रही हैं, अपनी कोख से दानी पैदा कर रही हैं। जब यहां नाम बोलता है कि फलाने व्यक्ति ने इतना दिया, उसके पितर ऊपर स्वर्ग में भी होंगे तो उनका सीना चौड़ा हो जाता होगा, सिर ऊंचा हो जाता होगा कि आज हमारी संतान धरती पर इतना अच्छा काम कर रही है, इतना भव्य आयोजन करा रही है। जब यहां नाम बोलता है और उनके माता पिताओं को सूचना मिलती है कि मेरे बेटे ने वहां इतना अच्छा काम किया, मां को कितना सुकून मिलता है। लेकिन ऐसी मां कोई पहले स्वयं उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो ही बन पाएगी। उन माताओं को मैं कितना साधुवाद और धन्यवाद दूं जिनकी कोख से या तो सूरवीर या धर्मात्मा या कोई भगवान का भक्त और संत पैदा होता है, पुत्रवती जुवती जग सोई। प्यारे हो, लेकिन ये मार्ग बहुत सरल नहीं है। ये जो आयोजन कराने वाले हैं, जो भक्त पैदा किए हैं माताओं ने, इनको भी हमेशा अपनी कमर कस के रहना चाहिए। इस काम में भी बुराइयां भी मिलती हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो इन लोगों की भी बुराई करते हैं कि पैसा खाएगा होगा, अथवा ये काम बुरा किया होगा। यानी इनको भी बुराई भलाई झेल करके तब इतना अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन चिंता मत करना, बुराइयों से भी तुम्हें अच्छा ही फल मिलेगा। बुराई करने वालों को बुरा मिलेगा, तुमको कभी बुरा मिलने वाला नहीं है। तो ये अच्छा काम भी कोई सरल काम नहीं है। तो आज उन माताओं को सुनीति अपने बेटे को ऐसा बनाती है जो भगवान को प्राप्त करता है। वो तो धन्य है वे माताएं, धन्य है उनकी कोख जिनसे कोई सूरवीर या भक्त या भगवान का दास संत पैदा होता है। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ है।